हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसी हैं आप सब? आई होप आप अपने आप को ग्रो अप कर रही होंगी, है ना? माय ब्यूटीफुल लेडीज, आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो बड़ा ही जेन्युइन भी है, बड़ा ही सिंपल सा भी है, और एक तरफ देखा जाए तो कुछ है भी नहीं, है ना? वो क्या कि हर कोई हमें ही परेशान क्यों करता है, हर कोई हमें ही इरिटेट क्यों कर रहा होता है, हर्ट क्यों कर रहा होता है, दिमाग खराब क्यों कर रहा होता है। सोचते होंगे आप सब भी ये बात, है ना? तो देखिए, यही नहीं कि इरिटेट, हमारे रास्तों में रुकावट बनना सिर्फ हम लेडीज के साथ ही होता है, जेंट्स लोग में भी ऐसा होता है। इट्स कॉमन। हर कोई हमारे रास्ते में कांटे अड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा रहता है, और हर टाइम 24 एन आवर अपनी फैसिलिटी देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये इस दुनिया का दस्तूर है ना? और सबसे ज्यादा जो चीज हमें परेशान कर रही होती है, वो उनके उनके लिए उनके द्वारा लिया गया जो प्रैक्टिकल डिसीजन होता है ना, वो हमें परेशान नहीं कर रहा होता। जो वो हमें बोल के परेशान करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा हमें परेशान करता है ना? कोई बात कह दी, दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब तो सारा दिन खराब हो जाता है, यही ना? कोई ऐसी बात बोलते हैं कि हम चलो पढ़ाई करने बैठे हैं, और कोई नहीं, अपने घर में फैमिली मेंबर में ही कोई ऐसा हो जाता है कि हाँ पढ़ने बैठते कोई ऐसी बात पे उसको बोलना होता है कि सारा मूड ऑफ, है ना? तो देखिए, इसमें वो तो अपने काम में सक्सेस हो रहा है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, जो उसको काम था वो उसने कर दिया। उसको ये नहीं पता कि उसका मतलब रिजल्ट क्या निकलने वाला है, हम कितना परेशान हो रहे हैं, है ना? उसने जो करना था वो कर दिया, और उसका रिजल्ट किस पर पड़ रहा है सबसे ज्यादा? हमारे ऊपर, हमारी सेहत के ऊपर, और सबसे ज्यादा हमारी मेंटली स्ट्रेस जो इतनी हो जाती है कि आज भारत में 98% लोग डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं, है ना? हर तीसरा बंदा डिप्रेशन की दवाइयां ले रहा है। इसका कारण क्या है? सबसे ज्यादा यही ना, देखो उसने मेरे बारे में क्या बोल दिया, क्या उसकी सोच है, कहानी, कुछ भी, समथिंग, कुछ भी, है ना? तो ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? देखा जाए तो बोलने वाले की आदत ही होती है, जिनका काम है बोलना वो बोलेंगे ही। कहीं ना कहीं हमें मतलबी होना पड़ेगा, हमें खुद को मतलबी बनाना पड़ेगा, स्वार्थी बनाना पड़ेगा, बेशरम बनाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं इस दुनिया में टिका जाएगा, और एक अच्छे तरीके से टिका जाएगा। वरना कोई भी हमें आसानी से हमारे यहाँ पर पैर नहीं टिकने देगा, ठीक है? और सबसे जरूरी बात कि हम दूसरों की बातों से परेशान क्यों होते हैं? देखिए, उसका काम है, हम उसको नहीं रोक सकते। हर थर्ड पर्सन ऐसा ही होता है, और हर थर्ड पर्सन के साथ ऐसा बन भी रहा होता है ना? जहां दुनिया इरिटेट करने वाली बहुत है, वहां दुनिया इरिटेट होने वाले भी बहुत है, और हर बंदा हो रहा है, चाहे वो किसी से भी हो रहा हो, फिजिकली, मेंटली, कैसे ही भी, है ना? तो देखिए, उसका एक छोटा सा ट्रीटमेंट क्या है, छोटा सा सोल्यूशन क्या है उसका, कि कोई भी, अगर कोई भी हमसे कोई बात बोल रहा है, तुम तो ये ऐसी हो, तुम्हें तो ये करना नहीं आता, पढ़ने बैठ गई, वो काम तो तुमने किया भी नहीं, जॉब करना चाहती हो, घर का काम तुमसे होता भी नहीं, बच्चे तुमसे रखे भी नहीं जाते, बड़ी ऑफिसर बनोगी तुम तो, है ना? तो वो बात वो बंदा कहाँ तक रख सकता है? जरा सोचिए, कहाँ तक? जो हम है, हमारी बाहरी दुनिया तक वो बंदा वो अपनी बात वहां तक रख सकता है, उससे आगे नहीं। उससे आगे के हमारे अंदर के हम बादशाह कौन है? हम खुद हैं। तो वो हमारे ऊपर पूरा पूरा डिपेंड करता है कि हम उस बात को कितना ले रहे हैं,
किस तरीके से ले रहे हैं और क्या हम उसको अपने ऊपर असर करने दे रहे हैं। ठीक है? हम बाहरी दुनिया को हम नहीं रोक सकते, हम ना ही उसमें कोई बैन कर सकते, ना ही उसमें कुछ कोई बदलाव से कुछ नहीं कर सकते, कि हर एक इंसान का अपना एक व्यू होता है, अपना राय होती है, अपने थॉट्स होती हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, इवन सब कुछ कर सकते हैं। हमें पता है कि हाँ, कोई नहीं, उसको क्या पता है, उसने बोला कि तेरे को ये तो आता नहीं। अरे ठीक है भई, मत आने दो, लेकिन हमें ये पता है कि हम कितना काम कर लेते हैं, कितना कर रहे हैं, क्या हमारी लाइफ में स्ट्रगल है, कितनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी हम कर रहे हैं और किस वे में कर रहे हैं, तो इस वे में हमारे लिए ये सब दिक्कतें लाज़मी हैं, है ना? तो ये तो आपको कॉमन तौर पर अपने अंदर ये बात बिठानी होगी कि जब तक हम ये बात नहीं सेट करेंगे अपने माइंड में, तब तक हर कोई हमें परेशान करता ही रहेगा। इसका कोई भी मतलब और इससे अलग इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हमें ना हमने बड़ी ही आसानी से ना हमारी जो की होती है, इंटरनल की, हमने दूसरों को बहुत अच्छे से सौंप रखी होती है। जैसा दुनिया बोलती है, "अरे! तुम तो बड़ी अच्छी हो, हाँ, तुम तो बहुत मेहनत कर रही हो, तुम तो बहुत सुंदर दिखती हो, तुम तो ये हो, तुम्हारे तो कपड़े ऐसे होते हैं, तुम तो ये फलाना-ठिकाना" कुछ भी यार, है ना? हमने उनको सौंप रखी होती है और हम ऐसे ही खुश हो जाते हैं। जहाँ कहीं किसी ने बात की, "तेरा ये काम मेरे को अच्छा लग रहा, तेरे को ये आता ही नहीं है, तू ये सब कर पाएगी?" और वहीं क्या होता है दिमाग की जैसे फिर की उल्टी घूम जाती है बिल्कुल ही, ऐसा ही ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होगा कि हमारे ऊपर कोई और बादशाह है, हमारी चाबी, हमारे लिए लीडरशिप कोई और कर रहा है ना? तो ये हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी कमी होती है ये, जो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाती है, बहुत सारे डिमोटिवेशन का कारण बन जाती है और बहुत सी कमियाँ हमें निकल आती हैं, है ना? तो देखिए, मत बनने दीजिए किसी को भी, मत बनने दीजिए किसी को भी अपना लीडर। हमारे लीडर हम खुद हैं, हमें पता है हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है। हम इतने काबिल हो चुके हैं कि हमें अब हमारे लिए क्या डिसीज़न लेना है। किसी को कोई आवश्यकता नहीं है हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की। हाँ, अगर कोई बोल रहा है तो उसको बाहर तक ही उसको लिमिट। हाँ भई ठीक है सुनो। देखो बड़े बुजुर्ग कह के गए ना कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। तो कहीं न कहीं ये कहावतें सच्ची ही होती हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दे दी हैं। और बड़े मतलब एक पूरा का पूरा फैक्ट, एक लॉजिक होता है इन कहावतों के पीछे, जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस पर हमें अमल करना ही होगा। अगर हम लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम अपने आप को ग्रो अप करना चाह रहे हैं, तो हमें इस बात पर तो अमल करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम दुनिया के अकॉर्डिंग चलेंगे और किसी ने तारीफ करी तो हम खुश हैं, किसी ने बुरा कह दिया तो हम दुखी हैं, तो ऐसे काम तो नहीं चलने वाला ना। ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमें सबकी बातें सुननी होंगी, अच्छे से सुननी होंगी। एक अच्छे फेस के साथ, एक अच्छे फेस एक्सप्रेशन के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ हमें दूसरों की बातें सुननी होंगी। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी मर्ज़ी है कि आप उसका क्या जवाब देते हैं या नहीं भी देते हैं, डज़न्ट मैटर। हाँ, बट उसका रिज़ल्ट हम क्या देते हैं, ये मैटर करता है। तो जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। अपने अंदर की लीडरशिप हमें खुद करनी है। बार-बार यही बात कह रही हूँ। हमें पता है हमारे लिए क्या ठीक है, हमने क्या डिसीज़न लिया है, हम क्या सोच रखी है हमने, वो हमें ही तो पता है, हमें आगे कौन-सी डायरेक्शन में जाना है। किसी के साथ आपको शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी के सामने आपको बार-बार सफाई देने की ज़रूरत है। कोई नहीं, कोई भी नहीं सुनता हमारी। ना ही कोई आपको देख के, अगर आप कोई अच्छी डायरेक्शन में चल भी रहे हैं ना, तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा, "हाँ, तुम तो बड़ा अच्छा काम कर रही हो, करो, करो।" कोई नहीं कहेगा। बीच में 4 बातें, 4 की भी 40 बातें सुनाने को आ जाएँगे। तुम नहीं कर सकोगे ये।
अरे उसने तो ये करना पड़ता है, उसने तो वहां जाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये चीजें हैं हमारे समाज में, और जो हमें हमारे साथ लेके चलनी पड़ती हैं, उनको हम कहीं और नहीं रख सकते हैं। तो उनको चलाने के लिए, उनको उनसे मतलब सामना करने के लिए हमें हमारे अंदर ही एक डेवलपमेंट करनी होगी। जो डेवलपमेंट क्या होगी डेवलपमेंट, कि हमारे लीडर हम ही हैं। हमारे अंदर के राजा, रानी, बादशाह हम खुद ही हैं, कोई और नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय।